बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैपिटल कलेक्शन। इस ज़मीन पर परिंदों को, जानवरों और हशरात को ज़मीन का हुस्न करार दिया गया है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपको बता रहे हैं उसका नाम है इंडेंजर्ड स्पीशी। इंडेंजर्ड स्पीशी का मतलब ही ये है कि वो नायाब जानवर जिनको इस प्लैनेट पर ख़तरा है और जिनकी तादाद इस कुरे अर्ज़ पर ख़त्म हो रही है। इन जानवरों का ख़त्म हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस कहलाता है और कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनको रहने के लिए नेचर तो सेलेक्ट कर रही होती है, लेकिन वो इंसानी मुदाखलत यानी उनके लिए प्रॉब्लम पैदा करके उनको ख़त्म कर देते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म होने वाले जानवरों को एक्सटेंट स्पीशी भी कहते हैं। इनमें से चीता, टाइगर, एशियन शेर, गैंडा, सुरखाब और मगरमच्छ शामिल हैं। लेकिन वो इंजर्ड स्पीशी जो बिल्कुल तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इनको ख़त्म होने का ख़तरा लाहक ज़रूर है, उनमें से मारखोर, इंडस डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड और हुबारा बस्टर्ड शामिल हैं। इस वीडियो में परिंदे और जानवर ज़ेरे बहस रहेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल कैपिटल कलेक्शन सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। इंडस डॉल्फिन। ये इंडस डॉल्फिन पाकिस्तान के दरियाए सिंध में पाई जाती है। ये बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। अब ख़दशा ये है कि दरियाए सिंध में इसकी नस्ल बिल्कुल ही ख़त्म ना होकर रह जाए। IUCN एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इंडस डॉल्फिन को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इस डॉल्फिन का मस्कन दुनिया में सिर्फ 4 दरिया हैं। जनूबी अमेरिका में बहते अमेज़न, गिनी, भारत में वाक़या गंगा और पाकिस्तान में दरियाए सिंध शामिल है। इसने कुदरती मस्कन दरियाए सिंध को इस तरह बनाया कि तारीख़ ये कहती है कि इस खित्ते के बहते दरियाओं में इंडस डॉल्फिन उस वक्त शामिल हुई जब 50 करोड़ साल पहले वस्ती एशिया और बरे-सगीर की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से वादिये सिंध की टेथी समंदर से अलग हो गई। यूं ये समंदरी डॉल्फिन सतह ज़मीन पर होने वाली तब्दीलियों की वजह से बनने वाले दरियाओं में रह गई। सबसे बड़ी बात ये कि सिंध के लोग इसको खा कर ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि ये आबी आलूदगी की वजह से ख़त्म हो रही है। जितना पानी गंदा होता जाएगा, ये इंडस डॉल्फिन उतनी ही तेज़ी से पाकिस्तान से ख़त्म होती जाएगी। स्नो लेपर्ड जैसा नायाब जानवर भी पाकिस्तान के इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, देओसाई, चित्राल और कराकरम की वादियों में पाया जाता है। ये 32 किलो का स्नो लेपर्ड अपने से 500 किलो वज़नी जानवर का शिकार इंतहाई फुर्ती और आसानी से कर लेता है। चीता और बर्फ़ानी तेंदुआ एक अलग अलग जानवर हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनको चीता ही कहा जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इनकी तादाद 250 से लेकर 500 तक के दरमियान ही रह गई है। एक स्टडी के मुताबिक 2030 तक इनकी आबादी में 10% तक कमी वाक़या हो सकती है। स्नो लेपर्ड ज़्यादातर बीमार जानवरों का शिकार करता था, जिस पर वहाँ के लोगों ने इसको मारना शुरू कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि उसकी कमी की वजह से जब इन इलाकों के दूसरे जानवर मरते हैं तो इनके मरने की वजह से इलाके का माहौल आलूदा हो जाता है, जिससे इंसान
اور جانور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سنو لیپرڈ ہمارے ماحول کا خوشگوار حصہ ہے۔ WWF پاکستان میں جانوروں کے لیے بنا ایک واحد ادارہ ہے جس نے سنو لیپرڈ کنزرویشن کے نام سے ایک تحریک چلائی ہے، جو وہاں کے علاقوں میں رہنے والوں کو اس کی افادیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مارخور جنگلی بکرے کی نسل کا ایک بکرا ہے۔ یہ پاکستان کا قومی جانور بھی ہے۔ مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سانپ کھانے والا۔ گلگت بلتستان، چترال، ہنزا اور نیلم میں پایا جاتا ہے۔ مارخور کو ان جانوروں میں شامل کیا گیا ہے جو خطرے سے دوچار ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ بھی پاکستان میں ختم نہ ہو جائے۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ گورے پاکستان میں آ کر اس کا شکار ٹرافی ہنٹنگ کے نام سے کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت ان گوروں سے پیسے لے کر ان کو ایک شکار کا پرمٹ جاری کرتی ہے۔ 2019 میں اس پرمٹ کی قیمت 1,30,00,000 روپے تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ پیسے 80% مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں اور 20% قومی خزانے میں جمع کر لیے جاتے ہیں۔